हेलो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में जानेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन बाय अदर एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ सब सनलाइट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको? हाइड्रोकार्बन या अदर एटम्स को। ठीक है, देन इसका एग्जांपल देखेंगे। जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, ठीक है, देन जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है और एटम डिफरेंट एटम्स के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें इस ग्रुप की, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? CH3 CH2 CH और इसके साथ Br ग्रुप ऐड है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, और ये हमारा किसके प्रेजेंस में? NH3 के प्रेजेंस में ये हमारा रिएजेंट है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये ब्रेक डाउन कैसे होगा? हमारा NH3 को ब्रेक डाउन करने पे हमें क्या मिलता है? H प्लस मिलता है और NH2 माइनस मिलता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा Br ग्रुप है ना, इस ग्रुप से हम रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। देन इस ग्रुप को हटाने के बाद जो हमारा ये ग्रुप है NH2, ये हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, Br ग्रुप यहां से रिमूव होता है और हमें यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, और ये Br पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, प्लस और माइनस मिलकर के हमें क्या बनाता है? HBr। ओके, क्या बनाता है हमारा? HBr। अब देखेंगे जो हमारा HBr है ये हमारा क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है? बाय प्रोडक्ट है। तो भाई हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? CH3, तो CH3 रहेगा। CH2, ये CH के पास जो है ना हमारा, ये NH2 माइनस आकर के ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि हमारा कार्बन के पास क्या है? हमारा प्लस चार्ज। Br हमारा माइनस चार्ज रिमूव हुआ और ये हमारा क्या हुआ? प्लस चार्ज। ये माइनस चार्ज आकर के इस पे अटैक करेगा। देन हमारा यहाँ पे NH2, ठीक है, और ये CH3 का हमारा क्या है? CH3। ये जो प्रोडक्ट बनाना ये हमारा क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या होता है? बाय प्रोडक्ट। ओके, हमने इस एग्जांपल में भी यही समझाया है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक NaOH को लिया है जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। हमने H को रिप्लेस करके क्या बना? H जो है सो हमारा H पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और CH पे हमारा क्या है? यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। जब हमारा हाइड्रोजन क्या होता है? हमारा रिमूव होगा। जब प्रोटॉन हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा क्या है? प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे से हमारा पॉजिटिव चार्ज लेकर निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, ये आकर के क्या करेगा? हमारे H के साथ बाइंड करके H2O बना लेगा और ये हमारा Na आकर के इस पे ऐड हो जाएगा। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और थर्ड हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देन सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं? SN2, और यूनि को हम क्या कहते हैं? 1। यूनि मतलब 1, मतलब SN1 रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब जानेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप्स है। ये 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, एरोमेटिक और दूसरा एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, डिटेल्स में देखते हैं। देन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसको हम क्या करते हैं, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस are a class of reactions in which an electron rich nucleophile attack a positively charged electrophile to replace a living group। हमें क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, जो हमारा लिविंग ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहा है ना, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक करता है हमारा किस पे, ए पॉजिटिवली चार्जेस इलेक्ट्रोफाइल पे। देन हमारा क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है किसका, लिविंग ग्रुप का। ओके, जो हमारा रेट होता है, देन हम जानेंगे, ये जो हमारा रेट है ना, ये हमारा रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के। इतना तो समझ में आ गया। देन अब हम देखेंगे एक एग्जांपल। ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारा आर ग्रुप, जिसको हम आर ग्रुप को हम क्या, CH3 CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट CH3 भी लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंट CH3 ग्रुप हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम आर ग्रुप लिखने का मतलब है हमारा, इसके बाद में हमारा जो आर है, इसके पीछे हमारा बहुत सारा ग्रुप ऐड है, या वन ग्रुप ऐड है, अल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 CH2 CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। अब हमारा एक अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, OH पे तो माइनस चार्ज होगा क्योंकि हमारा अल्कोहल ग्रुप है, तो इस पे हमारा माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो Cl है, ये हमारा अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिवली चार्जेस। क्या कह रहा है, अटैक पॉजिटिवली चार्जेस। ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अटैक ए पॉजिटिवली चार्जेस। ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल है, और किस पे अटैक कर रहा है, आर ग्रुप पे, जिसपे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और हमारा यहां से रिएक्शंस क्या बन के आता है, RCl। ठीक है, इस पे तो माइनस चार्ज होता ही है। ये समझ में आ गया। और यहां से हमें क्या होता है, OH ग्रुप को हमें बाहर निकाल देता है। देन ये हमारा क्या होता है, लिविंग ग्रुप, समझ में आ गया। ये प्रोडक्ट हमारा होता है। उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, इसको आप देखिए, वैसे ही सेम हमारा रिप्लेस हुआ है और डिफरेंट ग्रुप आकर के ऐड हुए हैं, हमारा न्यूक्लियोफाइल। देन हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शंस। SN1 न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनि का मतलब होता है हमारा वन, यूनि का मतलब क्या होता है हमारा, वन। ठीक है, और हमारा क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, बाई का मतलब कितना होता है हमारा, टू। जो हमारा SN1 रिएक्शंस है, ये हमारा क्या है, द SN1 reactions is a substitution reactions in organic chemistry. The name of name of which refers to the क्या, highest involved symbol of the mechanism, highest involved symbol, मतलब जो हमारा रिएक्शंस होता है, ठीक है, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, रिफर करता है। ठीक है, हाईएस्ट
इंगोल्ड सिंबल ऑफ द मैकेनिज्म, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, ये हमारा 2 स्टेप का रिएक्शन कहलाता है। हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे समझ में आएगा आपको। देखिए ये हमारा क्या है, 2 स्टेप रिएक्शंस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 स्टेप रिएक्शंस है। हम इसको क्या है क्लियरली बताते हैं यहाँ पे इसी एग्जांपल को लेकर के। एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये CH3 एक कार्बन के साथ हमारा कुछ इस प्रकार से ऐड है, ये हमारा कुछ रिएक्शंस है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। देखेंगे अभी हम फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है हमारा, ये हमारा Br ग्रुप को रिमूव करेगा और हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जैसे अगर Br ग्रुप की बात करें तो इस पर हमारा माइनस चार्ज हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज, क्योंकि हमारा Br क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पे क्या होगा, स्लो स्टेप, जो हमारा रिएक्शन होगा ना वो हमारा क्या होगा, स्लो स्टेप रिएक्शंस होगा। और ये हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये तो समझ में आ गया। देन यहां पे हमें क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि Br ग्रुप तो हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहां से हमारा CH3। देन सेकेंड स्टेप रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड स्टेप रिएक्शन में हमारा CH3 इस पे हमारा क्या है CH3 और ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो कार्बोकेटाइन ग्रुप है ना हमारा, अब वो क्या करेगा, हमें एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शंस करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक OH ग्रुप है, ठीक है। अब ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ग्रुप, इसमें हमारा माइनस लगा है, अब ये जाकर के इस पे ऐड करेगा। ये हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप रिएक्शन, जो कि क्या होता है हमारा फास्ट होता है, फास्ट स्टेप्स, ठीक है। हमारा कार्बोकेटाइन के बाद क्या होता है, हमारा फास्ट स्टेप हो जाता है, तो हमें डायरेक्टली क्या होता है, CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा OH ग्रुप ऐड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट, ओके। मैकेनिज्म हमारा वैसे ही सेम है, ठीक है। मैकेनिज्म की हम आगे बात करेंगे। जो हमारा मैकेनिज्म है ना, आप मैकेनिज्म बस इतना ध्यान देना, ड्यू टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अटैक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल्स, ओके। अभी मैकेनिज्म को रहने देते हैं, मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट SN1 SN2 रिएक्शंस को जब बताएंगे डिटेल्स में, उसमें हम आपको मैकेनिज्म को बताएंगे, ठीक है। देन आता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस।
जिसको हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन, the SN2 reactions is a types of reactions mechanism that is common in organic chemistry। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जो कि क्या है हमारा, इसका मैकेनिज्म हमारा कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, इन दिस मैकेनिज्म वन बॉन्ड इज ब्रेक एंड वन बॉन्ड इज फॉरवर्ड। मतलब हमारा क्या देखने को मिलेगा, एक बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और दूसरा बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली। देन इसका मैकेनिज्म से पहले हम एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये CH3 है और इसके साथ हमारा एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है उसमें हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप हो सकता है। अगर हम बात करें CH3, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, और हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, NaOH के प्रेजेंस में। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो Na+ और OH- देखने को मिलता है। अब ये ग्रुप को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये Cl- और H+, H के साथ ये Cl चला जाएगा और OH के साथ ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH। क्या हो जाएगा हमारा, CH3OH। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, वन स्टेप रिएक्शंस, एक ही स्टेप में बन गया। मतलब हमारा कहने का ये है कि ये CH3 है, ठीक है, और यहां से हमारा Cl है। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आता है, कार्बन के डिफरेंट बॉन्ड पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पे हमारा Cl ग्रुप, ये हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यहां से हमारा ये ब्रेक डाउन हो रहा है और ये जो है क्या कर रहा है, रिमूव हो रहा है। मतलब इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये हमें क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है और दूसरे बॉन्ड इधर से ऐड हो रहा है। मतलब हमें कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा इसका रिएक्शंस का कंप्लीट प्रोडक्ट। ये हमारा है H, यहां से हमें क्या हो गया, Cl चला गया और यहां से हमको क्या देखने को मिला, HH, और ये जो ग्रुप है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से आकर के ऐड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, SN2 रिएक्शंस। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरे बॉन्ड हमें ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म में आपको डिटेल्स समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या है, सेम एग्जांपल है, हाइड्रोजन ग्रुप हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और CH3 के साथ है। ये हमारा अटैक कौन सा, रियर साइड, मतलब बैक साइड। ओके, कहां से अटैक करेगा, ये बैक साइड से, फ्रंट साइड से ये जा रहा है और बैक साइड से आकर के ऐड करेगा। तो जैसे देखिए यहां से हमारा क्या है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ना, ये हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, यहां से ब्रेक डाउन हो रहा है और इधर से OH ग्रुप आकर के ऐड हो गया। मतलब हमारा ये कौन सा स्टेट हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन। ठीक है, 100% ये प्रोडक्ट वन स्टेप रिएक्शंस में होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, देन SN2 रिएक्शंस मेड अप ऑफ ए सिंगल स्टेप। ठीक है, हमारा एक ही स्टेप में सारा इसका काम खल्लास। ठीक है, अब देखेंगे SN2 रिएक्शंस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। ये हमारा क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होता है। देन ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट भी होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, फॉर्मेशन नहीं करता है स्टेट को, नो फॉर्मेशन स्टेट। देन हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस ए फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड्स, किसके साथ? फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है। देन एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये हमारा ए ग्रुप है कोई और बी ग्रुप है, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब भाई प्लस प्लस चार्ज तो हमारा एक साथ ऐड होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा प्लस के साथ माइनस जाएगा और माइनस के साथ प्लस जाएगा, ये दोनों तो ग्रुप हमारा क्या है? सेम ग्रुप है, प्लस प्लस है। तो ये जो हमारा माइनस चार्ज है ये ग्रुप आकर के इस पे प्लस वाले पे ऐड हो जाएगा, तो हमारा बी यहां पे रह गया और ए के साथ ई आकर के ऐड हो गया, ओके। वैसे ही हमने एग्जांपल में दिया है, यहां से हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या, हमने क्या किया? NaOH को ब्रेक डाउन करके Na को H के साथ ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, दोनों सॉरी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इस ग्रुप के हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये ग्रुप क्या हो सकता है? हमारे माइनस चार्ज पे, जैसे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज, और इस ग्रुप पे जाकर के हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये जो Na है ये हमारा इस पे आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बनाएगा? CH3CH2Na, और H जो है ये हमारा क्या कर लेगा? OH के साथ जाकर के ऐड कर लेगा और यहाँ पे हमारा वाटर का बाय प्रोडक्ट बना देगा, ओके। देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप्स, कौन कौन से आते हैं हमारा? फर्स्ट में आएगा, कौन सा आएगा? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और दूसरा एलिफैटिक। एरोमेटिक की बात करेंगे, एरोमेटिक में हमारा कौन सा हो जाएगा? दिस कंपाउंड विच आर कंटेन वन और मोर हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग मतलब जो हमारा रिंग के अंदर हो, ठीक है, एरोमेटिक रिंग के अंदर हो, एंड डुअल बॉन्ड इन क्या? एट पोजिशंस, कौन सा पोजीशन? एट पोजिशंस, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल का मतलब हेक्सेन, कितने कंपाउंड का होता है हमारा? दिस इज ए हेक्सेन, ठीक है। ये हमारा क्या है? हेक्सेन है। अगर हम इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेंजीन, ठीक है। तो हमारा क्या है? हेक्सागोनल में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए, किस पोजीशन पे? तो हमारा जैसे देखिए, these compounds which are contain one or more hexagonal ring and double bond in alternate positions, मतलब ये हमारा कोई हेक्सेन का एक कंपाउंड है जिसमें हमारा क्या होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे हमारा एक डबल बॉन्ड इस पे है तो हमारा सेकंड किस पे होगा? इस वाले पे जगह पे, और थर्ड इस पे, ये हमारा अल्टरनेट कहलाता है। मतलब इस पे रिएक्शंस करेगा, देन इस पे, देन इस पे। फिनॉल का एग्जांपल देखने को मिलेगा आपको, टॉल्यूइन का एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब देखिए बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होता है, ओके। ये हमारा बेंजीन ग्रुप है, प्लस ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है,
और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है ना? किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में। अब ये क्या करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां से H को रिमूव करेगा, मतलब ये जो हमारा बेंजीन पे जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आकर के ऐड करेगा। यहां पे सेम किया, इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाला कहलाया। वैसे ही हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा OH ग्रुप ऐड है, अब OH को क्या कर दिया, रिमूव करके, और यहाँ पे हमारा क्या है, Na सोडियम, सोडियम जाकर के बेंजीन से ऐड हो गया, तो क्या कहलाया ये हमारा, सोडियम के साथ बेंजीन ऐड है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड में हमारा कौन सा है, तो OH ग्रुप। ओके, देन हमारा आता है एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इन एलिफैटिक कंपाउंड्स। कौन सा कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स। एंड इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस ए फंक्शनल ग्रुप। यहां से मैं क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये कोई हमारा रिएक्शन का एक कंपाउंड है, ठीक है, कोई हमारा रिएक्शन है, X2 है हमारा, मतलब 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। अब इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, 2X में हमें कन्वर्ट मिलेगा, यहां से हमारा क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड करेगा, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। वही सेम किया है, यहाँ पे AlCl3 के प्रेजेंस में हमने इसको आकर के ऐड किया, देन हमारा HX को बाहर कर दिया, मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट को बाहर कर दिया। और ये जो हाइड्रोजन हाइलाइट है ये हमारा क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सेम एग्जांपल ये भी है हमारा। देन हमारा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी हमारा एडिशन का भी सेम होता है और सब्स्टिट्यूशन का भी सेम होता है। तो फ्री रेडिकल substitution reactions is defined as the interactions of hydrogen with alkane in presence of UV light. ओके, अब देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन ग्रुप अल्केन के साथ कैसे रिएक्शंस करता है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन। यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। देन यहाँ पे हमें Cl ऐड करेगा, देन इसका रिएक्शंस कंप्लीट तब होता है जब हमें कार्बन के डिफरेंट बॉन्ड पे, मतलब चारों बॉन्ड पे हमारा क्या देखने को मिले, क्लोरीन ग्रुप, मतलब जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब हमारे क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटा करके क्या ऐड करेगा, क्लोरीन को, ब्रोमीन या डिफरेंट हमारा हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड करेगा। यहां में OH ग्रुप भी रहता तो मैं क्या करता, यहां से हमें रिप्लेस करता और रिप्लेस करके हमें कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाता, ठीक है।